हाय बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज का 2.18 लिखा हुआ है। वो नंबर सिस्टम कुछ भी हो सकता है। हमारे पास पुराना एनसीईआरटी बुक है, आपके पास कुछ होगा। क्वेश्चन आप मिलाते रहिएगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलिकुलर मास इतना दिया हुआ है, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। देखिए, यदि आप शायद लास्ट वीडियो में हम इसको जल्दी में बनाए थे, तो इसको जरा देखिए, इसको कैसे क्या करेंगे। देखिए, पी नॉट बी माइनस पी बाई पी नॉट बी डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई ऐसे बनाएंगे तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये रिड्यूस टू 80%, निश्चित रूप से यहाँ जो लोडिंग का केस है वो 5% से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके पास आप ये जो क्वेश्चन है किसके लिए? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, व्हेन द कंसंट्रेशन या चेंजेस लेस देन 5% हो। ठीक है, तो इस केस में आप जो सॉल्यूट है आपका, कौन है सॉल्यूट? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके मास को इग्नोर कर दिया जाता है, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। और कंसंट्रेशन लेस देन 5% रहता है, चेंजेस लेस देन 5% रहता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में करते हैं। यहाँ आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या लगाएंगे? एक ऐसे वाले में हम बताए थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, आप ये लगाइए, पी नॉट बी माइनस पी बाई पी, वाह, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई डब्ल्यू, ये लगाइए। ठीक है, ये लगाइएगा तो क्या होगा? देखिए कितना होता है ये प्योर का कितना है? 100 घट करके कितना हो जाता है? 80 बाई 80। डब्ल्यू ए कितना है? गिवन वेट यही निकालना है। मोलिकुलर मास यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए डब्ल्यू ए कितना है, ये निकालना है। मोलिकुलर मास आपका 40 दिया हुआ है। डब्ल्यू वी कितना है? 114 ग्राम है। देखिए ये सॉल्वेंट का वेट है ना, ये सॉल्वेंट का वेट, ये सब पता है, आपको जानते हैं। और एम बी ऑक्टेन का यदि C8H18 का आप निकालिए, ये भी इतना ही आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये 40 हो गया, 114 बाई 114 कीजिए, ये 1 हो गया। और यदि आप इसको करते हैं तो कितना होगा? 20 बाई 80 डब्ल्यू ए बाई 40, या डब्ल्यू ए इजकल टू 20 बाई 40 बाई 80। इससे ये कट गया, कितना हो गया? 80 बाई 80, ये आपका 10 आ गया, 10 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आएगा। तो आप यहाँ पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, मतलब डाइल्यूट वाला फार्मूला नहीं, कंसंट्रेटेड वाला लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 नहीं कीजिएगा, तो नहीं तो आंसर है। आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, या नॉर्मल आप यदि आप ये लगाना चाहते हैं, ये ऐसे बन गया, आप चाहिएगा तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए पी बाई पी नॉट बी, ये सब लगाइएगा तो आपका देखिए डब्ल्यू ए, ये आपका है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एन बी, यहाँ आपका क्या है? डब्ल्यू ए 40, डब्ल्यू ए बाई 40 प्लस 114 बाई 114। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 0.8 डब्ल्यू बाई 40 आएगा। हाँ, और ये आपका कितना आएगा? 100 माइनस 80 बाई 100, ऐसे कीजिएगा तो ये आपका 0.2 आएगा। 0.2 आया, इधर आपका 0.8 डब्ल्यू बाई 40 आया, तो डब्ल्यू इजकल टू 0.2 इंटू 40 बाई 0.8 कीजिएगा तो ये भी 10 आएगा। देखिए 10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे वाले में केवल ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ देखिए आप सॉल्यूट के वेट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भी किताब में रहता है, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन का बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। देखिए इससे भी दो अलग अलग है, इससे भी बना सकते हैं
लेकिन इससे मैं आपको कैलकुलेशन देखिए, यहाँ आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम तो यहाँ ये डायरेक्ट लिख दिया, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखिए बड़ा आसानी से बन गया, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन देखिए आपका एनसीईआरटी में ही ये है, ये कॉपी कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए देखिए ऐसे ही जस्ट इसी फॉर्मूला से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2.34। क्वेश्चन 2.34 है, इसको देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना दिया हुआ है, यानी पी नॉट बी आपका कितना है 535 mm ऑफ Hg, ये दिया हुआ है। और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस केस में यहाँ देखिए WA आपका कितना है, WA कितना है, गिवन वेट आपका 25 ग्राम है, मोलेकुलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है, WB आपका कितना है, यहाँ देखिए गिवन ये 4 इतना ग्राम है, मोलेकुलर मास आपका सॉल्वेंट का 18, देखिए ये सॉल्वेंट का है, ये आपका NV है, ये सॉल्यूट हम माने हैं Na। तो यहाँ भी आपके पास दो चॉइस है, जो फार्मूला से बनाइए। यहाँ आप क्या कीजिएगा, एक या तो ये आप बना लीजिए P नॉट B माइनस P बाई P WA बाई MA इंटू MA बाई WB, ये लगा दीजिए। हाँ, ये लगा दीजिएगा, और नहीं तो फिर वो मोल फ्रैक्शन वाला, तो यहाँ कितना है, इतना 535 इंटू P बाई P, WA कितना है 25 बाई मोलिकुलर मास आपका 180 इंटू 18 बाई 450, तो ये 17.35 बाई P माइनस 1 कर देंगे, इससे ये 10 से कटेगा, ये 25 बाई 4500, ये हो जाएगा 10 से 45 हो गए। अब इसको आप थोड़ा सा और कीजिएगा, तो आपका इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर जाएगा तो 17.535 बाई P 1 प्लस बाई 45 में 17.535 बाई P कितना हो गया 25 बाई, ये हो गया 4525450, ये है 7535 बाई P, इसलिए P इजकल टू 17.535 इंटू इतना 4525 कीजिएगा, तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 17.44 mm। समझ गए, बस क्या कि ये कंसंट्रेटेड वाला फार्मूला हम लोग लगा दिए, हाँ, डाइल्यूट वाला नहीं, ठीक है। इसमें भी आप सॉल्यूट के कंसंट्रेशन यहाँ देखिए इतने ग्राम ग्लूकोज, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये फार्मूला आप लगा करके निकाल दीजिए। या यदि ऐसे ना बनाना हो तो आप P नॉट B माइनस P बाई P नॉट B लिखते हैं, तो फिर वहाँ वो करना पड़ेगा, क्या चीज़, WA NA बाई NA प्लस NB। तो आप यहाँ जानते ही हैं, ये सबका वैल्यू हम डाल देंगे, ये देखिए रहे यहाँ सबका वैल्यू इसमें से डाल, ऐसे कर दिए, NA क्या है WA बाई MA बाई WA बाई MA प्लस WB बाई MB। तो सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, WA MA सबका वैल्यू पुट करके आप ऐसे इसका P का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ आप सबका चारों का वैल्यू दिया हुआ, सब आप डाल दीजिए, तो ये निकालिएगा, तो अभी इतना ही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इससे बनाइए, इसमें क्या है वही सॉल्यूट के, यहाँ देखिए इसको इग्नोर नहीं किया गया है, ये दोनों में हम कब ऐसा आ जाता है, इतना कब आता है,
पता ही है आपको कि इस दोनों में हम लोग क्या मानते हैं, इसको वेरी डाइल्यूट मानते हैं, वैल्यू लेस अमाउंट मानते हैं, इसलिए सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स वाई Na प्लस Nv इक्वल टू Nv हो जाता है। तो ऐसा है, दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं 2.19, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट का वेट आपका 30 ग्राम है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। देखिए ये जो कि 90 ग्राम वाटर में हम ऐड करते हैं तो उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.9 होता है। 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना होता है। कहता है कि फिर फर्दर, एक तो ये केस हो गया, फिर कहता है नेक्स्ट फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन। फिर उसमें 90 ग्राम पहले से था, उसमें 18 ग्राम वाटर फिर डाल दिया गया, तो नया जो वेपर प्रेशर हुआ है ना वो 2.9 हो गया। तो कहता है कि ये जो सॉल्यूट है उसका मोलेकुलर मास निकालिए और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालिए, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर निकालिए। तो दो केस है। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है सर, आप देखे होंगे इसको। देखिए यहाँ WA 30 ग्राम है, M आपको निकालना है, मोलेकुलर मास निकालना है। ये WB आपका 90 ग्राम है और MB आपका कितना, MB आपका कितना है 18 ग्राम। ये तो पहला केस, ये फार्मूला क्या लगाएंगे, यही बाई P0B मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का Na बाई Na प्लस Nv लिखते हैं ना, तो ये P0B माइनस P बाई P0B। हाँ, इस केस में आपका P कितना है 2.8 किलो पास्कल। ये देखिए इसमें WA लंबा लिखा जाएगा M बाई WA बाई M प्लस WB बाई MB। इसको हम M इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही M हमको निकाले, A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। P कितना है यह आपको निकालने के लिए कह रहा है, P0B माइनस ये है 2.8 P0B, ये W है आपका 30 बाई M, ये है 30 बाई M, ये WB कितना है 90, ये है 18। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो P0B माइनस 2.8 P0B, ये हो गया 30 बाई M, ये हो गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 इधर लिख दे रहे हैं सीधा 30 बाई M। यहाँ क्या करना होगा, थोड़ा कॉमन ले लीजिए 1, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2.8 बाई P0B। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप जानते हैं, मैथ लगा दिए, तो ये 30 बाई M 5 प्लस 30 बाई M। अब हम लोग क्या करते हैं 2.8 बाई P0B, एक को इधर करें तो 1 माइनस 30 बाई M 5 प्लस 30 बाई M, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और कर दीजिएगा तो 2.8 P0B 5 प्लस 30 बाई M माइनस 30 बाई M बाई कितना है 5 प्लस 30 बाई M, इससे कट जाएगा है ना, कट जाएगा। हम सिस्टम को उलट भी दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा P0B बाई 2.8, इसको उलट दे रहे हैं तो ऊपर मेरा चला जाएगा क्या 5 प्लस 30 बाई M बाई 5 नीचे, इसको उलट दिए। चलिए ये मेरा आ गया। इसको यदि आप थोड़ा ठीक ठाक कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरा P0B 2.8, इसको 1 प्लस 6 बाई M, ये आपका एक ये आ गया, ये 1 केस होता है, ये केस 1 हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मिटा देंगे। बस केवल हम लोग क्या किए हैं, ये फार्मूला है, देखिए सर ये फार्मूला, इसमें ये सब का वैल्यू है, इसको पुट कर दिए हैं। देख रहे हैं ये आपका प्योर का है
यही निकालने के लिए कह रहा है। देखो वेपर प्रेशर वाटर का ये सॉल्यूशन का देखिए इस केस में इतना होता है WA में, WA मोलिकुलर वेट, ये सब जानते हैं WA क्या गिवन वेट है, मोलिकुलर वेट तो निकालना ही है। ये सॉल्यूट का वेट है, ये वाटर का मोलिकुलर मास 18, तो इसको रख दिए हैं। और ये तो आप कैलकुलेशन जानते हैं। चलिए तो अब ये केस 1 हो गया। वैसे ही दूसरे केस 2 में मिटा रहे हैं। केस 2 में आप देखिए वैसे ही केस 2 आप करेंगे। ये मेरा केस 1 हो गया। अब केस 2 में देखिए सब कुछ यही है। केस 2 में मेरा ये जो है इसमें 18 और ऐड कर दिया। तो ये मेरा हो गया कितना, 18 यदि आप कर दिए तो 118 108, ये 108 ग्राम हो गया। और ये उतर रहेगा यहाँ आपका बढ़ के कितना हो गया, देखिए ये 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। इस केस में सॉल्यूट वही रहेगा, मोलिकुलर मास तो पूछ ही रहा है, सॉल्वेंट का वेट आपका बढ़ जाएगा। 18 ग्राम मिला दिए तो ये बढ़ करके इतना ग्राम हो गया, ये तो मोलिकुलर मास होता है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे W/P0B, वही WA/MA, M WA/M इंटू WV/MB, वही लगा दिए। तो फिर यहाँ WP0B माइनस P कितना है 2.9, P0B, W मेरा 30 या M A भी लिख सकते हैं, चूँकि हम यहाँ M इसलिए लिखे हैं कैलकुलेट करने में। हाँ यहाँ देखिए W कितना है, यहाँ फिर हो गया 130/M, ये 108 ये हो गया 18। ठीक है, तो अब हम फिर ये मेरा 6 हो जाएगा। ये देख लीजिए, कैलकुलेट करके देखिए। देखिए तो यही है। यहाँ हम लोग क्या कर दे, इसको बढ़ा दे P0B माइनस 2.9 P0B, ये 30/M, ये मेरा कितना हो गया 6। तो ये केस मेरा 1 है जो पहले से हम निकाल के रखे हुए हैं। अब ज़रा देखिए इसको यदि हम ये करेंगे तो तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं 1 माइनस 2.9 बाई P0B इजकल टू 30/M, केवल लिख दे रहे हैं 6 प्लस इतने M, केवल कॉपी कर दे रहे हैं बस। यहाँ हम 1 ऐसे निकाल लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिए इसको फिर हम क्या कर सके, इधर भेज दें 2.9। ये समझ रहे हैं ना, आसान मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, सीधा कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकाल करके यहाँ हम क्या कर देंगे, ये लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा सीधे यहाँ P0B, ये यहाँ 1 माइनस, समझ लें तो ये 1 माइनस 30/M। वैसे इसको इतना करना नहीं चाहिए, आप कर लीजिएगा, फिर भी देखें कि चलिए थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं आपके लिए। हाँ ये कितना हो गया 6 प्लस 30/M माइनस 30/M बाई 6 प्लस 30/M कट गया 2.9 P0B इजकल टू 6 प्लस 30/M। इसको हम यहाँ से ले आए, उलट दे तक हमारा क्या हो गया P0B बाई 2.9 इजकल टू 6 प्लस 30M बाई 6, P0B बाई 2.9 1 प्लस 30, 5 हो जाएगा 5/M। देखिए मेरा 2 हो गया। तो ये मेरा केस 1 से ये आया था, केस 2 से आया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। तो देखिए अब इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप रखेंगे तो 2.9 बाई 2.8 यदि आप कीजिएगा
तो 2.9 वाला है, तो ये यहाँ हो जाए 1 + 6/m हो गया, 1 + 6/m, ये है 1 + 5/m। आप इसको इक्वेट कीजिएगा, m का वैल्यू इतना आएगा 23 ग्राम आएगा, m निकालिएगा, हाँ आपका 23 आएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ m का मतलब यही ma इन इक्वेशन 1 एक में डाल दीजिए आप, तो P0b/2.8 1 + पहला है 6/23, तो P0b/2.8 ये 23 + 6/23 कितना हो गया 9, इसलिए P0b/2.8 29/23, इसलिए P0b = 2.8 × 9 23 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कीजिएगा, कीजिएगा तो, लेकिन हम तो कर सकते हैं क्योंकि हम तो मास्टर हैं, इतना किलो पास्कल हमको कौन, तो इतना आ गया। देखिए इस ठीक से तो थोड़ा इक्वेट करना था, हाँ हम लोग क्या कि दोनों को रख दिए, इससे हम लोग m यहाँ निकाले, यहाँ थोड़ा हम कैलकुलेशन नहीं किए, ये आप कर लीजिएगा तो इतना आता है ना, तो इतना आएगा। और इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पहले वाले इक्वेशन में डाल दिए, है ना, यहाँ डाल दिए m का वैल्यू के बदले ये जो यहाँ है ना, यहाँ डाल दिए, तो फिर इक्वेट उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा। चलिए कैलकुलेशन बनाइए, चलिए नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये 5% 2.30 क्वेश्चन है। 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर, सुक्रोज कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। यदि वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो देखिए क्या कर रहा है, इसमें दो केस है। 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन ए वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना। 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना। एक ऐसे डब्बा है, इसमें कैन शुगर है C12H22O11, ये है कैन शुगर है, इसमें है, तो इसका कंसंट्रेशन 5% है। और इस समय इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन दिया हुआ है। तो अब क्या कहता है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज डाला हुआ है, इसमें ग्लूकोज डाला हुआ है, इसका भी कंसंट्रेशन कितना है 5% है। तो इसके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, यही है क्वेश्चन यही। जबकि दोनों में वाटर का T0 का 273.15 केल्विन ये दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% कैन शुगर, एक सॉल्यूशन में 5% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर है ना, मतलब यहाँ 5 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन या 95 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका कहानी यही है, 5% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर W/W, यही ना, बाई मास का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ, 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें ये दिया है। तो ऐसे सॉल्यूशन का आपका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक ये दिया है केवल। तो दूसरे में कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब ग्लूकोज में 5% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज W/W यानी बाई मास दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ये कहानी। तो ऐसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए।
तो ऐसे सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट बताने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, यही है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही निकालना होगा। डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, टी नॉट माइनस टी होता है। तो यहाँ हमको टी नॉट दिया हुआ है, यही निकालना है। तो के एफ हमको पता नहीं है, देखिए कहीं भी के एफ नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो मोलालिटी हमको तो यहाँ से निकल जाएगा, मोलालिटी तो निकल जाएगा। तो मोलालिटी क्या निकलेगा बताइए, ये डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। तो क्या है ये टी नॉट माइनस टी नॉट हम लिख लेते हैं चूँकि ऊपर से है 273.15 टी इक्वल टू के एफ नहीं हमको पता है, डब्ल्यू कितना है 5 ग्राम मोलिकुलर मास, एम ए मेरा हो जाएगा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का आप जानते हो ना ग्लूकोज का कितना होगा, एम ए यहाँ ग्लूकोज का कितना होता है 180 हो गया 1000 बाई डब्ल्यू भी यहाँ कितना होगा 95 ग्राम। तो हमको ये यदि मालूम हो जाएगा तो ये निकाल सकते हैं। तो के एफ आप इधर से पता लगाइएगा, के एफ यहाँ से निकालना है, यही क्वेश्चन करता है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ भी फिर वैसे ही लगाइएगा। यहाँ डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास सुक्रोज है। हाँ, तो C12 ये C12 H22O11 का निकालिए सर, ये 342 ग्राम आएगा। डब्ल्यू बी आपका कितना है 95 ग्राम। तो आप डेल्टा टी एफ यही टी के एफ इंटू एम का बदले ये ऐसे लगा दीजिए 1000 बाई डब्ल्यू बी। ये डेल्टा टी एफ टी नॉट तो यहाँ सब में वही है, टी नॉट माइनस टी के एफ इंटू डब्ल्यू ए आपका लिख दे रहे हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। चलिए यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ देखिएगा इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। टी नॉट मेरा कितना है 273.15 और टी कितना है, टी है 271, यहाँ जगह नहीं बच रहा, यहाँ कितना है ये 273.15 271 के एफ निकालना है। डब्ल्यू कितना है 5, मोलिकुलर मास 342 इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी मेरा है 95। देखिए ये के एफ निकल जाएगा, यही के एफ लाइएगा और यहाँ इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करके लाइएगा, देख रहे हैं सब समझ गए ना। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हर किताब में बनाया हुआ रहता है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यहाँ समझना जरूरी है। किताब समय अपने हिसाब से लिख करके दे देता है, तो आप यहाँ समझिए, बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हर दुनिया का हर बुक में एनसीईआरटी का सोल्व रहता है। तो ये कोई बना करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देख रहे हैं 2 फेज में, आप यहाँ से के एफ लाएंगे, यहाँ डाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आप ये टी निकाल देंगे। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए बोर्ड पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, 2 एलिमेंट ए और बी मिल करके 2 कंपाउंड बनाता है AB2 और AB4। जब कहता है कि दोनों को अलग अलग AB2 को यदि हम 1 ग्राम AB2 को बेंजीन में, कितना बेंजीन में 20 ग्राम में डिजोल्व करते हैं, तो उस समय उसका फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 हो जाता है। जबकि 1 ग्राम AB4 को यदि हम डालते हैं तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जाता है। तो ए और बी का एटॉमिक मास निकालिए। तो 2 अलग अलग केस है। देखिए यहाँ हम मानते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। तो यहाँ देखिए डेल्टा टी एफ मेरा कितना है पहला केस में देखिए, पहला केस मेरा ये है, पहला केस तो 2.3 है, के एफ कितना है 5.1, डब्ल्यू ए गिवन वेट मेरा 1 ग्राम है, मोलिकुलर मास हमको निकालना है 1000 और डब्ल्यू बी मेरा 20 ग्राम है। देखो यहाँ सॉल्वेंट का वेट 20 ग्राम है। तो एम ए आप निकाल लीजिए कितना 5.1 इंटू 1000
बाई 20 इंटू 2.3, ये कीजिएगा 1108.7 आता है। तो ये मेरा मोलिकुलर मास हो गया। तो AB 2 है, तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट ए को हम ए मानते हैं और बी को बी मानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2B, 2B इजकल टू 11087, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही यहाँ AB, ये हमारा AB 2 का था, वैसे ही AB 4 का भी निकाल लेंगे। क्या है हमारा डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू M के बदले वही डेल्टा TF लोडिंग इसका कितना है 1.3 हो जाता है। KF आपका दोनों में एक ही रहेगा। WA गिवन वेट मेरा यहाँ भी 1 ग्राम है, देख लीजिए यहाँ भी 1 ग्राम है। और मोलिकुलर मास यहाँ निकाल दीजिए, फिर 1000 यहाँ सॉल्वेंट का वेट दोनों में कितना है 20 है, तो यहाँ MA निकालिए 5.1 इंटू 1000 बाई 20 इंटू 1.3, ये 118.6 ऐसे कुछ आएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ भी AB 4 है, तो यहाँ A4B हो जाएगा 118.6, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन 1 2B, यहाँ इसके लिए B माने B, TB इजकल टू 110.87, ये A प्लस 4B इजकल टू 118.6। आप इससे ए सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेट करके ए का और बी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। सब बनाया हुआ रहता, केवल यहाँ समझाने के लिए हम किए हैं कि आप कैसे आया वो समझे। कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, इतना भी तो फिर एक ही हुए कैलकुलेशन में आपका एक वीडियो चला जाएगा। देखिए ये 196 आता है, 196 आता है, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 196 आता है। तो यहाँ आपका 196 करके तब कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए कॉपी कीजिए, ये तो हम नाउन से डलेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, इतना ही है बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है नोलोरफिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मॉर्फिन जैसा होता है, जिसको यूज टू कॉम्बैट विथड्रॉयल सिम्पटम इन नारकोटिक यूजर। जो नारकोटिक यूजर है, जो सिगरेट पीता है, उसको हटाने में इसका यूज नोलोरफिन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही बकवास है। नोलोरफिन जिसका मोलिकुलर ये है, इसका मोलिकुलर मास निकालिएगा नोलोरफिन का, तो इसका मोलिकुलर मास निकलेगा 311 ग्राम। आप निकाल लीजिएगा ना, 12 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 21 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 करके आप इसको यहाँ से आप इसका निकालिएगा, तो मोलिकुलर मास इतना होता है। चलिए, जो कि नार्कोटिक यूजर के में इसका यूज होता है। जो नार्कोटिक यूजर है उसके सिम्पटम को आइडेंटिफाई करके हटाने में इसका काम होता है। तो ये कहता है डोज क्या है, डोज क्या है 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 10⁻³ इक्वल सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर एबव डोज। सवाल ये उठता है कि 1.53 m इक्वल सोल्यूशन का क्या मतलब है। 1.5 मान लीजिए ये मेरा 1.5 इंटू 10⁻³ m इक्वल सोल्यूशन है, जिसमें क्या चीज़ है नोलोरफिन, नोलोरफिन है। तो कितना है ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 1.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ फिन प्रेजेंट है या डिजॉल्व है इन कितना 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये होता है 1 मोल m का मतलब क्या है 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इतने m का मतलब क्या है 1 m आपको हम बताए हुए 1 m का मतलब क्या है 1 मोलालिटी, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट, 1 m मोलारिटी 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ही हम कर दिए 1.5 इंटू 10⁻³ m का मतलब है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ क्या है नोलोरफिन इन कितना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलिए ये तो आप निकल गया।
तो आपका इसका मोल निकल गया, किसका, नॉलरफिन का मोल निकल गया। तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोल 1.5 इंटू 10⁻³ है, तो गिवन वेट आप निकाल लीजिए। यदि मोलिकुलर मास पता है तो आप इसको ऐसे, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए। मल्टीप्लाई यदि आप इसको करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने का 0.467 ग्राम आपका आता है। तो चलिए, ये आपका किसका वेट हो गया, नॉलरफिन का। और आपका टोटल वेट कितना हुआ यहाँ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन का मास, ये 1.5 इंटू 10⁻³ m वाले का टोटल मास कितना हुआ, नॉलरफिन का मास है 0.467 ग्राम। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, तो ये 1000.467 इतना ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया, इतना ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया। तो ये कैसे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वेट हो गया। तो आप बताइए कि क्या हाल है। सो देखिए 0.467 ग्राम ऑफ नॉलरफिन रिक्वायर्ड कितना ग्राम सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड 1000.467 ग्राम सॉल्यूशन। इसलिए 1 ग्राम कितना रिक्वायर्ड, 0.467 बाई 0.467। इसलिए कितना डोज है आपका, डोज है 1.5 मिलीग्राम। 1.5 मिलीग्राम मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ में। तो इसको आप 467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इसको रख दिए, इंटू 0.467 कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लिखिए ये क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसेटिक एसिड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। डेल्टा TF दिया हुआ है 1 केल्विन। कैलकुलेट द वन टू फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सवाल उठता है वन टू फैक्टर का 2 प्रोसेस है निकालने का, एक MC/MO और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास से उल्टा होता है, आप जानते हैं। और आपको KA निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये 2 निकालना है। तो चलिए हम I निकालते हैं। I निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, MC/MO। MC कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, आप किसका, फ्लोरोएसेटिक एसिड का निकालिए, CF2FCOOH। इसका कीजिएगा तो ये 78 आएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन सबका रख दिए, 78 ग्राम आता है। चलिए आप कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा। आप ये थ्योरेटिकल तो निकले, ऑब्जर्व कैसे निकलेगा, तो ऑब्जर्व आपको डेल्टा TF = KF इंटू WA/MA इंटू 1000/WB। डेल्टा TF आपका दिया हुआ है, ये 1 केल्विन है, 1 दिया हुआ है। KF आपका दिया हुआ है 1.86, WA दिया हुआ है 19.5, MA निकालिए, यही मेरा ऑब्जर्व हो जाएगा, यही मेरा MA जो है यहाँ ऑब्जर्व होने वाला है 1000। ये मेरा हो गया WB कितना है 500। आप कैलकुलेट कीजिए, MO 1.86 19.5 बाई 1 इंटू इतने बाई इतना, ये जो आप कीजिएगा मोलिकुलर मास, ये आपका कैलकुलेट करने पर कुछ आएगा, है ना। कैलकुलेट करने पर कुछ आएगा, वो आता है 72.54 आएगा। अब तो देखिए हमारा इसी का वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डालिए तो हमारा क्या हो जाएगा, MC कितना है 78, ये हो गया 72.54। ये मेरा I का वैल्यू हो गया। इसको यदि हम ये करेंगे तो हमारा
ये मेरा आता है कैलकुलेट 1.0752, ये कैलकुलेट करने। तो आई का वैल्यू मेरा निकल गया। कैसे निकला? थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास हम यहाँ से कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास और ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल हम इससे निकाल लिए, जो क्वेश्चन में दिया था उससे आई निकाल लिए। तो मेरा 1 2 फैक्टर निकल गया। अब हमारा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं CF2, इसको यदि आप तोड़ोगे तो CH2F COO माइनस H+ ऐसे टूटता है। ये F इस जगह रहता है, ये CH3 यहाँ ऐसे रहता है, ये F एक्चुअली में ऐसे रहता है, यहाँ रहता है, हाँ ऐसे रहता है, FCO माइनस ऐसे रहता है। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हम यहाँ इसका C लेते हैं तो 0 0, इनिशियल मतलब T = 0, T = T पर मान लीजिए कि ये मेरा C है, ये C अल्फा टूटता है तो ये क्या बनेगा? C अल्फा बनेगा। जानते हैं। तो टोटल या ऑब्जॉर्ब्ड नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? C, इसी को आप C निकाल लेंगे, 1 - अल्फा कॉमन हो जाएगा तो C1 - अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा यदि करेंगे तो C1 + अल्फा हो जाएगा, आपको पता है। तो इससे हमका क्या निकलेगा? हमको निकालना क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये तो हो गया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको चाहिए, एक मिनट, अच्छा रुक जाओ, चलिए ठीक है। हमको चाहिए के ए = होता है CF। हमको चाहिए, ये पहले चाहिए क्या है सो पहले देख ले। ये CH2F ये चाहिए, तो C अल्फा × C अल्फा, छोड़िए यार सीधे, C अल्फा × C अल्फा = C1 - अल्फा। तो ये हमको ये C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा KA यही हमको चाहिए, ये निकालना है। तो हमको यहाँ दो चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ चाहिए? अल्फा चाहिए और C चाहिए। नहीं तो अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही देखिए, यही हमको निकालना है, ये निकालना था। जैसे यहाँ हमको 1 2 फैक्टर निकालना था तो MC यहाँ से कैलकुलेट है, MO देखिए ऐसे निकाल के यहाँ रख दिए। हमको यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट यही निकालना है। यानी यहाँ हमको क्या चाहिए? C चाहिए और अल्फा चाहिए। अल्फा है तो अल्फा हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जानते हैं कि 1 2 फैक्टर, चूँकि हमारा 1 2 फैक्टर यहाँ पता है। 1 2 फैक्टर मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक MC/ मोलिकुलर मास के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो I = ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी C1 + अल्फा, ये मेरा ऑब्जर्व वैल्यू है, और टोटल मेरा इनिशियल क्या है? C। तो इससे ये कट गया, तो ये I = क्या होगा? 1 + अल्फा। I मेरा कितना है? 1.0752 = 1 + अल्फा। तो अल्फा = क्या? 1.0752 - 1 यानी 0.0752 अल्फा निकल गया। अब हमको C चाहिए, C चाहिए है ना? C, तो C कहाँ से निकलेगा? C देखिए C = क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन WA/MA × 1000 मोलालिटी निकालना है। यहाँ WB, तो हमारा क्या है? WB यहाँ हमारा मोलालिटी निकालेंगे है ना? मोलालिटी रीटी नहीं, तो W 19.5 ये हो गया मेरा 78 × 1000 और ये हो गया मेरा 500, ये आएगा कुछ है ना? तो ये मेरा C का वैल्यू हो गया, ये मेरा C का वैल्यू हो गया, ये मेरा अल्फा का वैल्यू हो गया। यहाँ रख दीजिएगा तो KA निकल गया। ठीक है, KA निकल गया। बनाइए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, ये मोलिकुलर मास दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड भी मोलिकुलर मास दिया हुआ है। ए डिजॉल्व होता है B में,
तो इसका वेट दिया हुआ मोलिकुलर मास दिया, उसका वेट दिया हुआ मोलिकुलर मास दिया हुआ। तो क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए निकालना है और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकालना है, जबकि टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, सो देखिए पी नॉट ए निकालना है, पी नॉट ए निकालना है और पी नॉट ए भी निकालना है। तो चलिए आप पी नॉट, ये क्या है वेपर प्रेशर, ये क्या है लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये क्या है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। तो ये बराबर क्या होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए, यही होता है। तो हमको ये भी पता नहीं, ये भी निकालना है। तो हमको ये निकाल करके, जब तक हम ये नहीं निकालेंगे यहाँ से, ये तो मोल फ्रैक्शन तो हमको क्वेश्चन से निकल जाएगा, लेकिन हमको दो चीज़ ही क्वेश्चन में निकालना है। क्या निकालना है, सो देखिए कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकाल, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन यानी पी ए। तो पी ए तभी निकलेगा जब हमको ये निकालना। तो ये कैसे निकलेगा वो देखिए, जबकि टोटल पी दिया हुआ है कितना, इतना टोर दिया हुआ। तो P बराबर क्या होता है एक्स ए, P बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी, ये के बराबर क्या है एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी इंटू पी। आपका देखिए सब कुछ यहाँ आपको ये नहीं पता है, ये सब आपको पता है। क्या क्या पता है, सो देखिए इसका भी यूज कीजिए। यहाँ देखिए ये आपको कितना है, इतना है, ये आपको कितना आएगा एक से मोल फ्रैक्शन यहाँ डब्ल्यू ए इक्वल टू दिया हुआ है 100 मोलिकुलर मास। चलिए इधर से हम निकाल लेते हैं पहले, एक्स ए इक्वल टू, पहले डब्ल्यू ए कितना है, इतना, मोलिकुलर मास इसका है इतना, तो एन ए इक्वल टू कितना होगा इतने बाई 145/7, डब्ल्यू बी कितना है 1000 और इसका एम बी कितना है 180, तो एन बी कितना हो जाएगा 1000/180 50/9। हाँ ये देखिए निकल गया, एन ए और एन बी निकल गया। तो हमारा यहाँ एक्स ए कितना होगा, एक्स ए हो जाएगा एन ए जानते ही है 5/7/5 + 7 + 50/9। हाँ ये हो गया इंटू पी नॉट ए, एक्स बी कितना होगा एक्स बी बाई 9/5/7 + 50/9। ई आपका दिया हुआ है, पी नॉट बी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए ये पी नॉट बी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, ये आपका 500 हो गया। तो इससे आप कैलकुलेट करके देखिए ये आप निकाल लीजिए। देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ये यहाँ आप निकाल लिए। देखिए मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, जानते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना, यही आपको निकालना था। ये आप मोल फ्रैक्शन बी का निकाल लीजिए, ये आपका प्योर फॉर्म का दिया हुआ है, पार्शियल प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो ये निकाल लीजिए। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, तब आप पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स ए यहाँ से आप रख दीजिएगा 5/7/5 + 7 + 50/9 इंटू पी नॉट ए, यहाँ से जो आप कैलकुलेट करके लाइएगा, कैलकुलेट करके यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, बना दीजिए। चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हियर इज मिक्सचर ऑफ गैस, डिफरेंट गैस, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोजिशन दिया है, इतना ऑक्सीजन है इतना नाइट्रोजन है। वाटर हैज इक्विलिब्रियम प्रेशर एट इतना, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, इस दोनों का इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ये दिया हुआ गैसियस फेज में। केएच का वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, तो कहता है कंपोजिशन दोनों का निकालिए। मान लीजिए ये इसमें यदि आप N2 और O2 का आपका मिक्सचर है, जिसमें ये N2 79% है, ये आपका 20% है। अच्छा,
और इस समय इसका टोटल प्रेशर है, इस समय जो ये कंपोजिशन है, इस समय टोटल प्रेशर इस जगह 10 atm है इसका, ये दोनों का ये कंपोजिशन है यहाँ, इस टोटल प्रेशर इतना है। KH का वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है N2 का, O2 KHO2 का दिया हुआ है कितना 3.30 इंटू 10⁻⁷, KHN2 का दिया हुआ है 6.51 इंटू 10। ये तो आपको कहता है इसमें इसका कंपोजिशन निकालिए, कंपोजिशन इन वाटर मतलब क्या चीज़ निकालिए, x इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए और N2 का मोल फ्रैक्शन निकालिए, यही क्वेश्चन कहता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू KH इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अब यहाँ देखिए, अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको यही निकालना है, ये XO2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाई KH। KH का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.30 इंटू 10⁻⁷, ये निकालना है। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 KH टू X N2, इसलिए X N2 इक्वल टू, ये हमको यहाँ से निकालना है, KH कितना दिया हुआ 6.51 इंटू 10⁻⁷। ये कैसे निकलेगा, तो पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहाँ है, स्टेट ऑफ मैटर में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैस इनटू टोटल प्रेशर इन गैस, सब गैस है। तो पार्शियल प्रेशर PA, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, ये 20% है, तो 20 है और टोटल कितना हो जाएगा 100। और टोटल प्रेशर कितना है, ये देखिए गैस के सब 10, ये हमारा पार्शियल प्रेशर PA हो गया। तो PA मेरा कितना हो गया, यही 20/100 इंटू 10। यहाँ से PB कितना निकलेगा, उसका 79/100 79 है, B कितना है 79 इंटू टोटल प्रेशर 10, ये हम यहाँ रख देंगे 79/100 इंटू 10। देखिए यहाँ से रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, जो बनाइए। देखिए ऐसा है, इस सब तो ATM में आएगा, चूँकि 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। तो आप ये जो आएगा ये ATM में आएगा, ये सब इसको आप 760 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये सब ये ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बुक में हम ऐसे रहता है mm में, तो इसको 760 कर दीजिएगा, तो ये प्रेशर जो ATM में था वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट का मतलब है W निकालिए। हाँ, I दिया हुआ है 2.47, वॉल्यूम डिजॉल्व इतने लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर, solution such that its osmotic pressure become 0.75, टेम्परेचर दिया हुआ है 273 प्लस 2 इतना हो गया, ये हो गया इतना केल्विन। तो वेट कह रहा है, तो हम जानते हैं पाई इक्वल टू CRT, लेकिन यहाँ I लगा हुआ है। हाँ, तो पाई I इक्वल टू WA/MA इंटू 1000 नहीं, लीटर में है, 1/V इंटू R इंटू T, ये कितना है 0.75
आई कितना है 2.47, डब्लू निकालना है। ये मोलेकुलर मास आपका कितना है, मोलेकुलर मास निकालिएगा CaCl2 का, CaCl2 का मोलेकुलर मास निकालिएगा 40, ये 111, 40 और प्लस 38.5 का होल 2 इंटू 2 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 71, 40 111 इंटू 111 इंटू 8 0.0821 इंटू 290, ये डब्ल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। $300 कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए डिजॉल्विंग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीटली टूट जाता है, इसलिए इसमें I = CRT। I C का मतलब है WA/MA इंटू, चूँकि लीटर 1/V लीटर में है इसलिए यह हो गया, इंटू R हो गया, R इंटू T। चलो ठीक है। आई चूँकि आप कितना निकालेंगे, कंप्लीटली टूट जाता है तो K2SO4 ये टूट जाता है 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस में, तो ये कितना हो गया 2 1 3, तो आई का वैल्यू यहाँ 3 मोलेकुल्स यहाँ टूटता है, में एक मोलेकुल 3 में टूट जाता है, इसलिए आई डब्ल्यू कितना है, गिवन वेट है आपका कितना मिलीग्राम, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। मोलेकुलर मास इसका आप निकालिएगा K2SO4 का तो 174 के होता है, 174 निकाल लीजिएगा, K2SO4 का निकाल 1/2 इंटू R 0.0821, टेम्परेचर आपका 273 + 25, ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिए। तो सबका वैल्यू है, आई का वैल्यू केवल यहाँ आप डिसोसिएशन कॉस्ट इससे तोड़ करके निकालिए, डब्ल्यू गिवन वेट है, एम करके वॉल्यूम लीटर है। तो ये है, आप देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध दो कहीं छोड़े होंगे, वही जो बिल्कुल एकदम मिलता जुलता होगा, नहीं तो पूरे के पूरे को हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। और कैलकुलेशन थोड़ा आप कीजिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे किताब में सॉल्व किया हुआ रहता है, आपको बस हम इतना कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किए हैं ताकि आप समझ जाइए, बनाने के लिए आप बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, चलिए अच्छे से बाय। और हाँ, जितना भी इस चैप्टर का नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप थोड़ा ढूंढिएगा तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।